हिंदू कोड बिल। किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। नहीं। साल 1955-56 में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग एक्ट बनाकर पास करवाया। मजे की बात यह थी कि ये चारों एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए थे और जब से 1955-56 में एक्ट आए तभी से इनकी पॉपुलेशन नाटकीय तरीके से गिरती आ रही है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना अपना धर्म समझते, लेकिन दूसरों ने सदा इनका रक्त ही बहाया। इन चारों कानूनों को समझने के लिए हमें इन कानूनों के पीछे की पूरी कहानी और इतिहास जानना पड़ेगा। आज तक इन कानूनों के पीछे का काला इतिहास और घटिया राजनीति कभी बताई नहीं गई है देशवासियों को। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट के आधार पर इनके पीछे की डार्क साइड, काला इतिहास और सारे लूप होल्स मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो बड़ी है लेकिन तगड़ी है। अगर टाइम कम हो तो 1.5x की स्पीड पर देख लेना। हिंदू कोड बिल को अच्छे से समझने के लिए कहानी 100 साल पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। 1857 से पहले अधिकांश हिंदू रियासतें हिंदू विधि विधान से अपने शासन को चलाती थी। आरसी मजूमदार कहते हैं कि एक हिंदू राजा चाहे जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। उनकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध, द सैफो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके पेज नंबर 7 पर यह लिखा हुआ है। हिंदू राजा हिंदू विधि विधान के अनुसार अपने शासन पर किसी स्त्री को, पुत्री को अथवा पुत्र को गोद लेकर भी बैठा सकता था। ऐसा हिंदू विधानों में आता है। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में आता है, महिषेयो राज्याभ्याम श्रोतव्य बहुशस्तथा वीरम जन्यते पुत्रम कन्याम व राज्य भागिनीम। अर्थात इस इतिहास को युवराज और रानी को बार बार सुनना चाहिए ताकि ऐसा पुत्र पैदा हो जो शासन पर बैठे, अथवा कन्याम व राज्य भागिनीम, अथवा ऐसी कन्या उत्पन्न हो जो राज्य सिंहासन को संभाल सके। महाभारत में ऐसा आता है। वेदों में भी आता है। ऋग्वेद के मंडल 6 के 75वें सूक्त के 13 और 15वें मंत्र का अर्थ है कि एक रानी राजा के अभाव में सेनापति होगी और जो रानी अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने वाली हो, चलाने वाली हो, उसका सम्मान सभी क्षत्रियों को करना, उसका सत्कार आदर सभी क्षत्रिय विद्वानों को करना चाहिए। यह हिंदू विधान की महान बातें थी जिसको लॉर्ड डलहौजी, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसने मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं पर 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली बड़ी कार्रवाई 1850 में एक एक्ट बनाया, द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। इस एक्ट को बनाने से क्या हुआ, हिंदुओं के कन्वर्जन का रास्ता साफ हो गया। इस एक्ट के बनने से पहले यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करता था तो पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनता है या इस्लाम में जाता है तो उसका जो पिता की संपत्ति है उसमें उसको हिस्सा पूरा मिल जाता है। विकास दिव्य कीर्ति पर बाद में आएंगे, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दृष्टि IAS पर भी लिखा हुआ है कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए लाया गया था। वो और बात है कि ये लोग इसका प्रचार करते नहीं। दोस्तों, इस एक्ट के आने के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने लगातार धर्म परिवर्तन किया। यह हिंदू धर्म पर एक तरफा कार्रवाई थी। दूसरी बड़ी कार्रवाई लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1854 के बीच में की। उसने 5-6 बड़ी हिंदू रियासतों, जिसमें से सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 1854, ऐसी अनेक हिंदू रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, चूक की नीति के तहत कब्जा कर लिया था इन पर। चूक की नीति क्या है? जोन की अपनी पुस्तक इंडिया अ हिस्ट्री के पेज नंबर 433 में कहते हैं कि इस नीति के तहत ब्रिटिशर्स ने ऐसा कानून बनाया कि यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं थी, पुरुष संतान यानी कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शासन को छीन लिया जाएगा, उसके राज्य को, उसके धन को छीन लिया जाएगा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इन सभी हिंदू रियासतों को नाजायज रूप से छीनने के कारण हिंदुओं में फिरंगियों के प्रति क्रोध भर गया था। परिणाम स्वरूप 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। डुगलस एम्पियर अपनी पुस्तक इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल 1700 to 1885 इसके पेज 64 पर कहते हैं कि उस समय ब्रिटिशर्स भारत में 40,000 थे, जिनमें से 6,000 ब्रिटिशर्स का कत्ल कर दिया गया था। इतना जबरदस्त ये संग्राम हुआ था। हिंदुओं ने लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था। मंगल पांडे का नाम इतिहास में अमर हो चुका था। क्रांति की लड़ाई को बढ़ते हुए देख बहुत सारे नवाब भी इस लड़ाई में कूद गए, इस उम्मीद में कि यदि फिरंगी भागेंगे तो भारत पर दोबारा इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता है। लेकिन असली लड़ाई विद्रोही हिंदू सैनिकों ने ही लड़ी थी। असली लड़ाई मंगल पांडे ने लड़ी थी। असली लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे ने ही लड़ी थी।
महारानी लक्ष्मीबाई से ब्रिटिश सैनिक सेनापति जो लड़े थे ह्यू रोज, उसने कहा कि शी वॉज पर्सनेबल, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। ये डेविड सॉल 2003 में इनकी पुस्तक आई थी द इंडियन म्यूटिनी 1857, लंदन से पेंगुइन से प्रकाशित हुई थी। उसके पेज नंबर 367 पर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, एक और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना वीरगति को प्राप्त हो गई और दूसरी ओर बहादुर शाह जफर, दिल्ली में जब कोर्ट ट्रायल हुआ उस पर, लाल किले में 21 दिन तक ट्रायल चला, उसमें कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, विद्रोही सैनिक जबरदस्ती मेरे महल में आ घुसे और उन्होंने मेरा नाम प्रयोग किया, उन्होंने मेरे नाम से युद्ध लड़ा, मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया, इसे मुझे क्षमा कर दिया जाए। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में सेंसस करवाने की प्लानिंग की ताकि समझा जा सके भारत में किस धर्म और किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी विवाद क्या क्या हैं, ताकि भविष्य की प्लानिंग बनानी सरल हो सके। 1865 में सेंसस प्रारंभ किया गया। 1871 में फाइनल रिपोर्ट आई। उस समय ब्रिटिश भारत की आबादी 19,05,63,048 की थी, जिसमें से 73% हिंदू थे, 21.45% मुस्लिम थे। अब 50,000 के आसपास उस समय ब्रिटिशर्स इस देश में रह रहे थे। इतने लोग 100% देशवासियों को तो मैनेज कर नहीं सकते थे, तो उनको यहाँ पर दोस्त की जरूरत थी, मित्रों की जरूरत थी। ये 21.45% मुस्लिम उनको एक मित्र के रूप में दिखाई दिए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि इस्लाम भी भारत के लिए एक इंपोर्टेड विचारधारा थी। किसी समय वो भारत में आए थे और जैसे ईसाई भारत में आए थे, तो इस फैक्ट के आधार पर ये दोनों भाई भाई हो सकते थे या कहला सकते थे। दूसरा कारण ये था कि मुस्लिमों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के खिलाफ सक्रिय योगदान नहीं दिया था, तो ब्रिटिशर्स का इन पर ज्यादा भरोसा था एज कंपेयर टू हिंदूज। इन दो के कारण ब्रिटिशर्स ने अपनी भविष्य की सारी योजनाएं मुसलमानों को लुभाने के लिए बनाई और सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाने शुरू कर दिए। स्पेशल मैरिज एक्ट आया। इस मैरिज एक्ट के द्वारा हिंदू अब क्रिश्चियन से मैरिज कर सकता था, इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती थी। अब मुस्लिमों की कन्वर्जन तो होते नहीं थे, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ और मदरसा एजुकेशन कन्वर्जन होने नहीं देती थी। पारसी यहूदी थे नहीं, बचे हिंदू। हिंदुओं के विवाह क्रिश्चियन से बहुत तेजी से होने लग गए। इस एक्ट के कारण आदिवासी और गरीब अनपढ़ हिंदुओं में कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया था। 1871 के सेंसस में 8,96,658 ईसाई थे। 2011 के सेंसस में 2,78,00,000 ईसाई हो गए थे। यानी ईसाइयों की आबादी 31 गुना बढ़ी है इस समय अंतराल में, और इसी समय अंतराल में हिंदुओं की आबादी केवल 5 गुना बढ़ी है। ये 31 गुना इसीलिए बढ़ी है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 जो मैंने पहले बताया था, ये दो एक्ट्स ने ईसाई पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। इस एक्ट के द्वारा जो शादी करते थे वो बस कहने के लिए कह देते थे कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन उसका असली कारण कन्वर्जन ही होता था। ये एक्ट आने के बाद 1874 से 1937 के बीच में लगातार धड़ाधड़ कानून बनाए गए जो पर्सनल लॉ को बदलने वाले थे। लेकिन इन कानूनों की विशेषता थी दो। पहली विशेषता ये थी कि ये सारे के सारे कानून हिंदुओं पर लागू होते थे, और दूसरी विशेषता ये थी कि ये सारे के सारे कानून इस्लाम और ईसाइयत, मुसलमान और क्रिश्चियंस पर लागू नहीं होते थे। उनको अपने पर्सनल लॉ के द्वारा अपना धार्मिक शासन चलाने की फुल आज़ादी दे दी गई थी। दोस्तों, हिंदुओं के परिवारों को फिरंगी कोर्ट से बांध दिया गया था। 20-20 साल आज भी न्याय नहीं मिलता है। इन कोर्ट्स के चक्कर में हिंदुओं ने अपने पर्सनल रिलेशंस को खोना शुरू कर दिया था। इनका धन कोर्ट्स में जाने लग गया था, कोर्ट में धन व्यय होने लग गया था। अस्तु अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो ने 35 मुस्लिम नेताओं को शिमला बुलाकर मुस्लिम लीग बनाने का न्योता दे दिया। इसे शिमला डेपुटेशन 1906 के नाम से जाना जाता है। इसके लगभग 2 महीने के बाद ही द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बना दी गई। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई की एकता ने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। ये मुस्लिम लीग बनाई इसलिए गई थी ताकि मुसलमानों की नाजायज मांग मुस्लिम लीग उठाती रहे और फिरंगी उसे पूरा करते रहे। एक ओर जहां हिंदू देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी अपने अधिकार और जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रही थी। एक अंतिम कीर्तिमान स्थापित करने वाली थी अब ईसाई और मुस्लिम दोस्ती। वो कीर्तिमान 1937 में हुआ। 1937 तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के दिमाग में कि हमें अब भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, लंबा नहीं चलेंगे। इसीलिए इनको ये डर था कि स्वतंत्र भारत में जो कानून अब तक हमने हिंदुओं के लिए बनाए हैं वो मुस्लिमों पर भी लागू होंगे। इसीलिए 1937 में एक कानून बनाया गया और वो कानून था मुस्लिम पर्सनल लॉ
बोर्ड का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा अब मुस्लिमों के जो भी फैसले होंगे, चाहे मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, जमीन जायदाद से जितने भी पर्सनल मैटर हैं, वो सब के सब कुरान और हदीस आदि से ही निपटाए जाएंगे। कोर्ट में बैठा जज को भी कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीस पढ़नी पड़ेगी, तब वो फैसले दे सकता है यदि उसके पास जाएंगे। इनकी स्वयं की कोर्ट हो गई, स्वयं का अपना सिस्टम हो गया। एक ही देश में रहते हुए अपना अलग कानून, अपना अलग संविधान ये लोग चला रहे थे। ऐसी व्यवस्था इनकी बना दी गई इस कानून के तहत। इस एक्ट ने अन्याय और पक्षपात के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। खैर, इसी मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स एंड नोआखली राइट्स के नाम से जाना जाता है। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। और ये सब हुआ था फिरंगियों की शय पर, उनके आदेश पर। दोस्तों, हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 1937 में बना हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, आज भी भारत में मुस्लिमों के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम आज भी भारत में अपनी अलग सत्ता चला रहे हैं। ये सबसे हैरानी की बात है। खैर, जहां एक और मुस्लिम और ईसाइयों को उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार जीवन जीने की खुली छूट दी गई, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के धार्मिक कानूनों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्लानिंग बनाई गई। इसी प्लानिंग के तहत 1941 में फिरंगियों ने अपने विश्वास पात्र BN राव की अध्यक्षता में हिंदू लॉ कमेटी बनाई। यही कमेटी हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट फिरंगियों को 1944 में सौंपी थी। इस बीच संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में कर दिया गया। भारत आजाद होने वाला था, सब तैयारियां हो चुकी थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उसके लगभग 2 महीने के बाद BN राव की इस हिंदू लॉ कमेटी ने फरवरी 1947 में अपनी दूसरी और फाइनल रिपोर्ट इसी संविधान सभा को सौंप दी। अब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बन गए। भारत के टुकड़े हो गए, ये आप सब जानते हैं। टुकड़े होने से पहले भारत में हिंदुओं की आबादी 64.7% थी, लेकिन टुकड़े होने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद जो भारत बचा, उसमें हिंदुओं की आबादी 85% थी। अब ऐसे हिंदू बहुसंख्यक देश में 85% जहां हिंदू है, वहां पर BN राव की इस रिपोर्ट का, जो हिंदू कोड बिल थी, इसका कोई औचित्य बनता नहीं था। इसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए था और इस बहस को समाप्त कर देना चाहिए था, हिंदू कोड बिल की बहस को, और एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ की ओर बढ़ना चाहिए था जो पूरे देशवासियों पर लागू होता। 1871 में ब्रिटिशर्स ने जो खेल शुरू किया था, वो 1947 में फिर से शुरू कर दिया गया, यानी कि हिंदुओं को छेड़ो, मुस्लिमों को छोड़ो। इसी के तहत एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और BN राव की जो रिपोर्ट थी हिंदू कोड बिल की, वो अब भीमराव अंबेडकर के हाथ लग गई। भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदू कोड बिल को जल्दी से पास करवाने की ठान ली, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और ये संसद में पास नहीं हुई। याद रखना, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे भारत में, तो जो संविधान सभा थी, संविधान बनने के बाद वही भारत की पहली संसद भी बनी थी। संसद में पास हुआ नहीं, तो 1951 के सितंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। इसी चक्कर में सितंबर 1951 से फिर 52 के बीच में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ गई। अब यहां से हिंदू कोड बिल लागू करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी गई और 1955 में शुरुआत की हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदू कोड बिल को तोड़ा गया। 4 हिस्सों में 4 एक्ट बनाए गए। पहला एक्ट बना हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हिंदुओं की मैरिज एक हो सकती थी और जो तलाक आदि थे जो पहले नहीं होते थे हिंदुओं में, वो सब की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद हिंदू का दूसरा आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत जो उत्तराधिकार का कानून था वो स्थापित कर दिया गया, उसके रूल्स बना दिए गए। उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आया, अवयस्क और उसके संरक्षक के अधिकार और सब रूल बना दिए गए। उसके बाद चौथा आया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। गोद लेने से संबंधित आदि सब अधिकार इसी में दिए गए थे, सब रूल्स इसी में बनाए गए थे। ये 4 एक्ट बनाए गए, आप गूगल पर ऑनलाइन जाकर सब पढ़ सकते हो, सब डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन चारों एक्ट का हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन पर कितना खतरनाक इंपैक्ट हुआ, असर हुआ। इसकी शुरुआत करते हैं। इस बिल ने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इनको कोर्ट और कानून के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाइयों को मनमानी करने का परमिट भी थमा दिया। इतना ही नहीं, कहा गया था कि एक बार इन 87-87% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन पर लागू कर देते हैं, बाद में यदि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे, मतलब कि ईसाई और मुस्लिमों को भी ले आएंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है।
एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो चूहे पे होता होगा। यहां 87-88% पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 12-12.5% को अलग छोड़ दिया गया है। यह भी दुनिया का सबसे जबरदस्त उदाहरण होगा तुष्टीकरण का, अपीजमेंट का। दोस्तों, आजादी से पहले मुसलमान तलवार के बलबूते पर खुलेआम धर्मांतरण करते थे। ईसाई फिरंगियों के नीचे रहकर खुलेआम कानूनों का फायदा उठाकर धर्मांतरण कर लेते थे। लेकिन आजादी के बाद एक कानून बनाया गया, हिंदू कोड बिल, जो कन्वर्जन में काम आया। ये हिंदू कोड बिल कम था, हिंदू कन्वर्जन बिल अधिक था। मैं सिद्ध करना चाहूंगा अपनी बात को, केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेते हैं। इस मैरिज एक्ट में एक प्रावधान था जिसमें हिंदू एक ही शादी कर सकता था। जब डिवोर्स हो जाए यदि उसका, तो वो दूसरी शादी कर सकता था। बिना डिवोर्स के यदि वो दूसरी शादी कर लेता था तो उसे जेल हो सकती थी। ये सीधा सीधा प्रावधान था। अब ये जो प्रावधान था, इसमें बहुत बड़ा लूप होल था। मैं उस लूप होल को बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुओं की मनुस्मृति में भी एक ही शादी का विधान किया गया है, एक ही विवाह का विधान किया गया है। हिंदू अधिकांश एक ही विवाह किया करते थे। कुछ हिंदू अपनी परिस्थिति के कारण, अपनी प्रथाओं परंपराओं के कारण दो विवाह कर लेते थे। अरे और तो किसकी कहूं, स्वयं अंबेडकर ने भी हिंदू कोड बिल आने से पहले 2 विवाह किए थे। जब अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात थी। अचानक से कानून लाया गया कि आज के बाद 2 विवाह करने वाले को जेल होगी। तो अचानक से सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आता है, ये धीरे धीरे चीजें परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती हैं। लेकिन सीधा कानून बनाया ताकि हिंदुओं को कन्वर्जन के रास्ते पर ले जाया जा सके। अब जिन लोगों के संस्कार थे, जिन परंपराओं में, जिन परिवारों में, समाजों में ऐसा होता था, उनको क्या पता चला कि मुसलमान बनने से 2 शादियां 3 शादियां की जा सकती है और फिर पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। तो ये एक ऐसा लूप होल था कि जिसकी एक शादी पहले ही हिंदुओं में हो गई थी, उसको दूसरी शादी यदि करनी थी तो वो इस्लाम धारण कर लेता था और इस्लाम धारण करके दूसरा विवाह सरलता से कर लेता था। इसके इतने उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट में केस चले वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सभी जानते होंगे। बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड का अभिनेता हुआ है 80 के दशक में, 70 के दशक में उसका सिक्का चलता था, धर्मेंद्र देओल। उन्होंने अपना नाम रखा था दिलावर। किस लिए रखा था? क्योंकि पहले हिंदू विधान से उसने शादी की थी प्रकाश कौर से। अब हिंदू सिख ये सब विवाह दूसरा कर नहीं सकते जब तक पहले वाला तलाक ना हो जाए। तो उसने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना नाम दिलावर रखा, इस्लाम धारण किया। हेमा मालिनी ने इस्लाम धारण किया, आयशा नाम रखा। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये सेलिब्रिटियों ने विवाह किया था उस समय। सोचो सामान्य समाज में क्या इंपैक्ट गया होगा, जिसकी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे संसार में लाखों लोग होते, इसीलिए कानून बनाया जाता है। क्राइम करते उनको सजा दी जाती है। तो ये पुलिस से भागने का सबसे अच्छा तरीका था। अच्छा, जैसे ही इस्लाम धारण करते हैं तो पुलिस भी सलाम ठोकती है, कानून घुटने टेक देता है, क्योंकि इस्लाम वालों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड था। उनकी अपनी अदालतें अपने उनके अनुसार कार्य आगे बढ़ते थे। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, ये हिंदू कन्वर्जन बिल का काम कर रहा था। धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी जब हिंदू कोई कर लेता था, इसमें एक और भयंकर अत्याचार हो रहा था। वो हो रहा था उस पहली शादी करने वाली महिला के साथ। इसमें एक कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 बना था। उसके बाद अमेंड होके वो कानून ऐसा था कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है उसके बाद भी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा। तो जो हिंदू दूसरी शादी के चक्कर में इस्लाम धारण कर रहा था, वो साथ की साथ अपनी पैतृक संपत्ति को भी लेके जा रहा था। और वो दूसरी जो उसकी पत्नी बन रही थी, वो उसकी दूसरी पत्नी भी उसमें सम्मिलित थी, वो भी उसका अधिकार ले रही थी। तो पहली पत्नी के साथ ये भी अन्याय कि पैतृक संपत्ति भी लेके उड़ गया पति। अब जो उसकी संतान थी और वो स्वयं महिला थी, उसको बालक पालने में, पढ़ाने में, भोजन की व्यवस्था करने में कितने अत्याचारों का सामना करना पड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हो। आज से 30-35 साल पहले भारत देश में भोजन की व्यवस्था करनी कितनी कठिन थी। दोस्तों, 1955 में एक्ट आए थे और 1995 तक ये लगातार कन्वर्जन का गंदा खेल इस देश में चलता रहा। फिर एक सरला मुदगिल ने पेटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जिसने सरला मुदगिल ने पेटिशन फाइल की थी, वो अपना एक एनजीओ चलाती थी, कल्याणी नाम से रजिस्टर्ड एनजीओ था। वो समस्या में पड़ी हुई महिलाएं और नीडी फैमिली जो होती थी, उनके वेलफेयर के लिए काम करती थी। बहुत सारी चित्कारी आ रही थी हिंदू महिलाओं की, आदिवासी इलाकों से भी, गरीबों की भी। उस समय पर कोर्ट कचहरी से जाने से डरते थे लोग, आज भी डरते हैं। सोचो, सारी पब्लिक, अधिकांश लोग अनपढ़ हुआ करते थे। तो कितने केसेस हुए होंगे, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता है उनका। आप सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते कितने लाख केस हुए होंगे। तभी तो 9.8% मुस्लिम आज 16-17% से ऊपर जा चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है।
अनऑफिशियल कितने आए हैं रोहिंग्या के रूप में और बांग्लादेशी शरणार्थी, उनकी गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है। दोस्तों, सरला मुदगिल के केस में 10 मई 1995 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जस्टिस कुलदीप सिंह के अंडर। कुलदीप सिंह की बेंच ने जो जजमेंट दिया उसकी मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इन्होंने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं का त्याग कर दिया, जबकि बाकी समुदाय ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए संविधान में कहे गए कॉमन सिविल कोड की ओर अब सरकार को बढ़ना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए जो संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि बहुत सारे हिंदू इस्लाम धारण कर रहे हैं केवल और केवल पहली पत्नी और पहले विवाह से बचने के लिए, बाइगेमी से बचने के लिए। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे, इसीलिए ये पेटिशंस आ रही है हमारे पास। तो इन केसेस को रोकने के लिए सरकार एक ऐसा धर्म परिवर्तन अधिनियम लाए और उसकी कमेटी बनाए जिसके द्वारा पहली शादी का तलाक होने से पहले कोई भी दूसरा विवाह ना कर पाए। पहले मामले में मीना माथुर नाम की एक महिला की शादी जितेंद्र माथुर से 1978 में हुई। इनके 3 बच्चे थे। उसके बाद भी जितेंद्र माथुर एक दूसरी महिला सुनीता के साथ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धारण कर लेता है और सुनीता का नाम फातिमा रखता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसके साथ दूसरा मामला आता है गीता रानी और प्रदीप कुमार का। इनका विवाह नवंबर 1988 में हुआ। इस प्रदीप कुमार ने पीट पीट कर गीता रानी का जबड़ा भी तोड़ दिया था। मित्रों, 1991 में इस प्रदीप कुमार ने एक दूसरी हिंदू महिला दीपा, उसके साथ इस्लाम अपना लिया और दोनों ने निकाह कर लिया। तीसरा मामला आता है सुष्मिता घोष का। इस महिला के पति ने एक विनीता गुप्ता नाम की महिला के साथ शादी करने के लिए 1992 में काजी से मिलकर इस्लाम धारण कर लिया था। ये 3-4 मामले तो सुप्रीम कोर्ट ने कोट किए थे सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फिल्म निर्माता महेश भट्ट को सोनी राजदान से दूसरी शादी करने के लिए असलम बनना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना देता तब तक उन हिंदू पुरुषों को इस्लाम धारण करने के लिए खुला प्रलोभन दिया जा रहा है जो 2 शादी कर रहे हैं। खुला लालच दिया जा रहा है कि वो मुसलमान बन जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। कितनी कठोर स्टेटमेंट होगी, सोच के देखिए कैसा अन्याय लगातार इस देश में चला। ये तो हिंदू कोड बिल का केवल मैरिज एक्ट की मैं बात बता रहा हूं। मैरिज से फिर सक्सेशन भी शुरू होता है, उसके बाद फिर एडॉप्शन और वो सब चीजें चल जाती। चारों एक्ट मैरिज से ही शुरुआत होती है इनकी। यदि किसी ने दूसरी मैरिज कर ली तो वो हिंदू महिला के तो अधिकार ही गायब हो गए ना, अधिकार उधर चल पड़े अब दूसरी ओर, तो सारा ही अन्याय हो जाता है। चारों के चारों फिर इस्लाम के लिए काम करने लग जाते हैं। आप समझ गए होंगे मोटा मोटा शुरू से कैसे ये षड्यंत्र चला आ रहा है। दूसरी ओर एक पहलू और है इसका, एक तो हिंदू कोड बिल से इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा था और दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण भी हिंदू इस्लाम में आ रहे थे। मान के चलिए कि कोई हिंदू लड़की या लड़का किसी मुस्लिम से प्यार करता है और उसे किसी मुस्लिम से शादी भी करनी है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यदि वो निकाह करेगा तो उसे पहले मुसलमान ही बनना पड़ेगा, तब किसी मुस्लिम से शादी कर सकता है अथवा कर सकती है। मान लो एक लड़की को शादी करनी है एक मुसलमान युवक से, उदाहरण स्वरूप देता हूं शर्मिला टैगोर, बॉलीवुड की अभिनेत्री, उसको शादी करनी थी क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी से। अब मंसूर अली खां पटौदी एक मुसलमान था, शर्मिला टैगोर हिंदू थी, तो शर्मिला टैगोर को इस्लाम अपना के आयशा बनना पड़ा था, तब मंसूर अली खां पटौदी से उसका निकाह हुआ था। अब इस मंसूर अली खां के बेटा भी है, वो बॉलीवुड में काम करता है, सैफ अली खां। उसकी पहली शादी अमृता के साथ हुई थी जो सनी देओल की पहली हीरोइन भी थी। अब उसको भी इससे शादी करने के लिए इस्लाम धारण करना पड़ा था, इनका भी निकाह हुआ। लेकिन अब आप कहेंगे कि करीना कपूर ने तो इस्लाम धारण नहीं किया। यहां ट्विस्ट है, यहां करीना कपूर समझदार है थोड़ी सी, उसने इस्लाम धारण नहीं किया, कोर्ट मैरिज की, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। इस कोर्ट मैरिज में इस्लाम धारण किसी को नहीं करना होता, दोनों कहते हैं हम किसी धर्म वर्म को नहीं मानते, इस प्रकार की ये करते हैं, और लेकिन वो कहने मात्र के लिए होता है, वो मुसलमान ही रहता, वो हिंदू ही रहती है। तो आज जो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन लड़कियां हैं, किसी कारणवश किसी जिहाद में फंस जाती हैं, भावनाएं ज्यादा जुड़ जाती है किसी इस्लामिक के साथ या किसी ईसाई के साथ, तो कम से कम इतनी बुद्धिमान आप जरूर होनी चाहिए कि आपका निकाह ना हो,
आप ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार मैरिज ना करें, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा कोर्ट मैरिज रजिस्टर करना, वरना आपका वैसे भी हानि होने वाली, लेकिन अगर उनके द्वारा करोगे रजिस्टर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बचा पाएगा महान अत्याचारों से। हिंदू इन एक्ट्स के इसलिए खिलाफ नहीं थे कि इन एक्ट्स में सारी बातें घटिया भरी हुई है, लेकिन यदि एक थाली खीर में एक चुटकी जहर डाल दिया जाए तो पूरी खीर ही जहरीली हो जाती। यहां तो इन चारों एक्ट से लाखों कन्वर्जन हुए थे, ये चारों एक्ट्स जहरीले थे। मित्रों, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पूरी कांग्रेस इसीलिए इन एक्ट्स का विरोध नहीं कर रही थी कि इन पर बांध लगाया जा रहा है, इनके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। वो तो इसलिए विरोध कर रहे थे कि आजाद भारत में भी अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, एक 12% लोगों को खुलेआम मनमानी की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार धर्मांतरण हो रहा, कन्वर्जन हो रहा, कोई सुनने वाला भी नहीं था। यह हिंदू के खिलाफ खुली चुनौती थी और भविष्य के दंगे फसाद की जड़ें बोई जा रही थी। इस एक्ट के पास होने पर हिंदुओं ने कहीं कोई दंगा फसाद, घर जलाना, नेताओं के घर जलाना जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हिंदू स्वयं चाहते थे कि इस्लामी गुलामी के काल में जो गलत प्रथाएं और परंपराएं इनमें आ गई हैं, उनमें सुधार होना चाहिए 20वीं सदी में। इसीलिए 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा बैन हुई। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना और 1867 से महर्षि दयानंद सरस्वती के स्त्री शिक्षा और कोई जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता, ऐसे प्रयासों से अनेक बड़े बड़े सुधार हिंदू जाति में आए। यहां पर DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय खुलने प्रारंभ हो गए, स्त्रियों की शिक्षाएं यहां चलने लग गई। इतना ही नहीं, आर्य समाज के लगातार गुरुकुल भी खुलने लग गए, जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाती थी। तो एक और वैदिक शिक्षाएं, एक और आधुनिक शिक्षाएं महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से लगातार चल रही थी। आश्चर्य की बात है कि इन तीनों ही महापुरुषों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। ऐसा नहीं, सुधारों की मांग केवल ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हो रही थी, बाकी सभी जातियों से भी सुधारों की मांग आ रही थी, लेकिन ब्राह्मण कुल को उस समय हिंदू की रेगुलेटरी बॉडी माना जाता था। अधिकांश पाखंड और गलत परंपराएं, शास्त्रों में मिलावट भी जन्म से ब्राह्मणों ने ही की थी। इसीलिए जब सुधारों पर यह आवाज उठा रहे थे तो उस आवाज का बल बढ़ रहा था, इसीलिए लगातार सुधार हो रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू लॉ कमेटी जिसने हिंदू कोड बिल की नींव रखी थी, उसके अध्यक्ष BN राव भी एक ब्राह्मणी थे और भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी जिससे की थी वो भी एक ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुई थी। मित्रों, BR अंबेडकर ना तो हिंदू लॉ कमेटी में थे, ना उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, ना उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास किया, ना उन्होंने इसको लागू किया। फिर किस आधार पर कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ना होते तो हिंदू महिलाएं जलालत का जीवन जी रही होती। अरे मैंने तो यह सिद्ध किया है, हिंदू कोड बिल के कारण लाखों महिलाओं पर भयंकर अत्याचार हुए हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, कोर्ट कचहरी के झगड़े, कितने रिश्ते टूटे, कितना धन अथाह हिंदुओं का बर्बाद हुआ। दूसरी ओर इस्लाम और ईसाइयों को खुली तलवार सौंप दी। यदि आप कह रहे हो अंबेडकर के कारण हुआ ऐसा, तो क्या इन अत्याचारों का इल्जाम भी अंबेडकर पर लगा सकते हैं क्या? स्वतंत्र भारत के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण में फिरंगियों को भी पीछे छोड़ दिया था। शाहबानो का केस भारत का सबसे प्रसिद्ध केस रहा है। इसमें एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान नाम के व्यक्ति ने एक मुस्लिम महिला शाहबानो से 1932 में विवाह किया था। इनके 5 बच्चे हो चुके थे, तब जाकर 1978 में इस अहमद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। अब शाहबानो एलिमनी के लिए, गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में चली गई। उसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी केवल एलिमनी के लिए, गुजारे भत्ते के लिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया कि इसको गुजारा भत्ता हर महीने मिलना चाहिए। पूरा मुस्लिम समाज तोड़ फोड़ के उद्देश्य से गलियों में निकला था, तलवारें निकल गई थी और राजीव गांधी की गवर्नमेंट को सीधे चुनौती दे दी कि अगले चुनाव में तुझे हरा के मानेंगे। राजीव गांधी घबरा गया। राजीव गांधी को यह कहा कि कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त कर दो। दोस्तों, संविधान का काला दिन आ गया, संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और राजीव गांधी की कांग्रेस ने उस समय पर उस एक मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार कर दिया। उसको गुजारा भत्ता ना मिले, इसके लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी संसद बैठ गई वहां पर। सोचकर देखिए, और कानून पास कर दिया। कानून था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। असल में मुस्लिम मारकाट करने के लिए क्यों तैयार थे इस निर्णय पर? क्योंकि हर घर में कई कई शाहबानो बैठी हुई है, 4-4 शादी करके महिलाएं एक एक घर में बिठा रखी। महिलाओं को एक उम्मीद थी शाहबानो के केस से कि हमें एक सम्मान का जीवन मिलेगा,
हमें अच्छा भरपेट भोजन मिलेगा, वो उम्मीद पर भी कांग्रेस सरकार ने पानी फेर दिया था। सोचकर देखिए अन्याय की पराकाष्ठा कहां तक इन भारतीय नेताओं की है। आजाद भारत में खुलेआम 2-2, 3-3 शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पुरुष और महिलाएं कर रहे थे। ऐसी अंधेर नगरी तो फिरंगी ईसाइयों के राज में भी नहीं थी। गुलाम भारत के कुछ केस से आप समझिए कि आज इस आजाद भारत में कैसे अत्याचार हुए, ऐसे ईसाइयों के समय भी नहीं हुए थे। री राम कुमारी 1891 कलकत्ता का एक केस था। वो एक हिंदू महिला थी, उसने मुसलमान धर्म अपनाकर एक मुसलमान से शादी कर ली थी। कोर्ट ने उसे दोषी पाया था कि इसकी पहली शादी हिंदू के साथ अभी डिसोल्व नहीं हुई है। दूसरा केस देखिए, नंदी उर्फ जैनब वर्सेस द क्राउन, 1920 का केस है। ये हिंदू महिला रिलीजन बदलती है, इस्लाम धारण करती है और एक मुसलमान से शादी कर लेती है। इसको भी इसी प्रकार से दंड दिया गया, दोषी पाया गया था। तीसरा केस देखिए, इसमें गुल मोहम्मद वर्सेस एम्परर 1947 का है। एक हिंदू वाइफ को धोखे से उठा लिया गया और उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उससे शादी कर ली गई। इसमें भी दोषी को दंड दिया गया था। गुलाम भारत में भी 2-2, 3-3 शादियां पहली शादी के रहते यदि कोई करता था तो उसे दोषी दिया जाता था। यह देश आजाद वास्तव में नहीं हुआ था, सच में यदि हुआ था तो सोचिए कितनी भयंकर आजादी मिली थी। आजादी से पहले हिंदू महिलाओं को जोर जबरदस्ती से उठाकर शादी करना अथवा डरा धमकाकर शादी करना एक आम बात थी। कहीं कहीं तो शादी किसी की भी हो, पहली रात को रंगघड़ों के यहां, गांव के मुस्लिम गुंडों के यहां उसे जाना पड़ता था। पहली ही रात को दुल्हन का शील भंग करने का जो नियम था, जो परंपरा थी, ये इन सैयदों की बनाई हुई थी, जिन सैयदों की मजारों पर आज हिंदू मत्था टेकते हैं। और आज भी हिंदू के बालकों का विवाह होता है तो जिस गांव में सैयद की मजार होती, वहां पहले ही दिन जाकर उस दुल्हन का मत्था टेका जाता। ये वही परंपरा आज तक चली आ रही है, इनको सुधरना नहीं। मैंने कई ऐतिहासिक केस के बारे में आपको बताया है। उस जमाने में अनपढ़ देश में 10-20 केस भी आ गए तो सोचो कैसी लूट मची हुई थी। लेकिन आजाद भारत में और भयंकर लूट मची जो मैंने आपको बताई थी। आजाद भारत में हिंदू पुरुषों को भी इस्लाम में लाने का एक सही मार्ग फिरंगियों ने अंबेडकर और नेहरू को दिखा दिया था हिंदू कोड बिल के द्वारा। एक तरफा पक्षपात करके भी अंबेडकर और नेहरू जैसे लोग महान कहलाते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है मेरी नजरों में। आश्चर्य की बात है कि जो मुस्लिम समाज शाहबानों के 179 रुपए 20 पैसे के गुजारा भत्ता के खिलाफ राजीव गांधी से कहकर कानून बदलवा देता है, उसने कभी हिंदुओं के नाजायज तरीके से इस्लाम धारण करने पर आवाज नहीं उठाई। वो भला क्यों उठाएंगे? कभी वो भी तो हिंदू ही हुआ करते थे, उनके पूर्वज भी हिंदू ही हुआ करते थे, जिन्होंने मुगलों के भयंकर खतरनाक जजिया टैक्स से बचने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कभी इस्लाम धारण कर लिया था, हिंदू से इस्लाम में आ गए थे। ये तो मैंने केवल एक लूप होल आपको दिखाया है। ऐसे जितने भी कन्वर्जन हुए और हिंदू और मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अंबेडकर के एकत्रित किए हुए संविधान में मोटिव देखा जाता है क्राइम के पीछे। अरे यहां तो शुरू से अंत तक मोटिव ही मोटिव दिखाई दे रहा है। क्या मानवता के आधार पर उनको अथवा उनकी सोच और विचारधारा को लाखों जीवन बर्बाद करने का दोषी कोई कहने की हिम्मत करेगा? इस वीडियो में बताए फैक्ट्स और इतिहास की घटनाओं को जानकर आप ये तो समझ गए होंगे कि भारत की सत्ता पर चाहे जो भी काबिज हुआ, इस्लाम वाले हुए, फिरंगी हुए या ये काले फिरंगी हुए, इन सबके सबका अल्टीमेट गोल हिंदुओं का कन्वर्जन ही था। इस वीडियो से हिंदू कन्वर्जन मैकेनिज्म स्पष्ट समझ में आता है। पाकिस्तान बना वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू, सेक्युलर कंट्री हिंदुस्तान बना इसी के थ्रू। उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, ये जिहाद चल रहे हैं, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई, नोआखली राइट्स हुए, जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। बांग्लादेश केरला में इतनी भयंकर त्रासदियां हो रही हिंदू मुस्लिम की। जहां जहां भी ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये उसी मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण अपीजमेंट पॉलिसी के तहत हो रहा है निरंतर। दोस्तों इन सब बातों को कोई कोचिंग सेंटर वाला माफिया आपको नहीं बताएगा। 4-4 घंटे खड़े होकर यूट्यूब पे एक्ट्स रटवाते रहते, लिखवाते रहते, उनके नाम, उनकी डेट्स, उन एक्ट्स को रटवाएंगे केवल। लेकिन ये सब बातें, ये सब मोटिव, ये इतिहास की सच्ची जानकारियां ये नहीं बताएंगे। ये बताने से उनकी कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों को नाराज कर नहीं सकते। इसीलिए सत्य बोलने से इनका कोई सरोकार नहीं है और गूगल के जमाने में ऐसे इन्फॉर्मर्स की कोई जरूरत नहीं है, ये इनको भी पता है। इसीलिए सारे के सारे यूपीएससी की कोचिंग देने वाले अब मोटिवेशनल गुरु भी बन गए हैं। प्रभावित करते हैं कच्चे दिमाग को ताकि वो कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग ले। इस तरीके का एक पूरा बिजनेस खड़ा हो गया, पूरी बिजनेस एम्पायर इन लोगों ने खड़ा कर लिया।
आपको ये वीडियो आंख खोलने वाली लगी हो, इसमें सही फैक्ट्स के साथ एक सही मोटिव और इतना लंबा 100-150 वर्षों का सही इतिहास आपको जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को घर घर पहुंचाने में सहायता कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी वेबसाइट्स पर जगह जगह इस लिंक को भी लगाइए, ताकि सारे के सारे समाज में एक सही ज्ञान, एक सही सत्य फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रवाहित हो सके। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्पेशली टेलीग्राम, सब जगह इस वीडियो को शेयर करें, हर घर तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर पहुंचाएं। स्पेशली हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के घरों में यह वीडियो जरूर जानी चाहिए,